हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपके पास भी कार है, आपके पास भी फोर व्हीलर है, आप उसको चलाते हैं या उसमें ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। और जो मैं आपको बताऊंगा इसको, इस चीज़ को ध्यान से सुनना है, समझना है। और आपकी जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक अल्टो 800 आई थी बीच में हमारे पास। तो वो सिर्फ एक दिन पहले ही सर्विस करके लेके आया था। उसमें क्या प्रॉब्लम थी देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है अल्टो 800 और ये रास्ते में कहीं ख़राब हो चुकी थी। इसका क्या हुआ था आप देख सकते हैं, ये पीछे की, इसको बोला जाता है एक्सल कॉम्ब रेयर, और जिसका प्राइस है 3025 रुपये। और ये है मारुति सुजुकी जेन्युइन का है, जेन्युइन पार्ट है। और इसके देखिए यहाँ पर से एक्सल बहुत बुरी तरीके से कट चुका था, चूड़ियाँ कट गई थी, बैरिंग अंदर ही टूट गया था। तो हमको ये पूरा पूरा चेंज करना पड़ा। और फिलहाल अभी हमने सब चीज़ की यहाँ से खोल ली है। अब हम इसको फिट करेंगे, फिटिंग के बाद फिर आपको दिखाएंगे इसको पूरा फिट करके। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो देखी, वीडियो में क्या हुआ था, वो एक दिन पहले ही बंदा सर्विस करा के लेके आया था। उसके बाद क्या हुआ, उसका पीछे का टायर बबलिंग करते करते बैरिंग वगैरह उसका सब कुछ टूट गया था। और उसके बैरिंग, सिर्फ एक बैरिंग टूटने की वजह से उसका पूरा का पूरा हमको उसकी एक्सल चेंज करना पड़ा, पीछे का रेयर एक्सल। तो यार ऐसा क्यों होता है। और उसका जो एक इंजन के अंदर जब हमने वो एक्सल फिट कर दिया, उसके बाद हमने गाड़ी जब स्टार्ट करने करी तो उसमें से इंजन में से एक नॉकिंग साउंड आ रहा था, एक अलग ही नॉकिंग साउंड आ रहा था। जब हमने चेक किया तो उसका एक क्रैंक का मेन बोल्ट होता है जिससे कि आपका पूरा इंजन कनेक्ट रहता है आपस में, ऊपर से नीचे तक का एक टाइमिंग बेल्ट से कनेक्ट रहता है। और उस कनेक्टिंग रॉड का जो इंजन का मेन बोल्ट होता है भाई, वो लूज था। तो कसम से यार, ऐसे ऐसे काम हुए थे। और एक जो हैंड ब्रेक होता है आपकी गाड़ी में, जो हैंड ब्रेक आप खींचते हैं, तो उस हैंड ब्रेक की वायर उस बंदे ने भाई ऐसी डाली थी कि ख़त्म यार। क्योंकि जो पीछे जो हैंड ब्रेक होता है, पीछे वाले टायर में होता है। जब हमने काम किया उसके बाद, काम करने के बाद हमने हैंड ब्रेक लगा के देखा तो उसने वायर ही उसमें दूसरी डाली हुई थी, जिससे कि हैंड ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे काम किए थे उस बंदे ने। और इसलिए क्या होता है ना, बहुत से लोग शोरूम में काम करना पसंद करते हैं और बहुत से लोग मैकेनिक, रोड साइड मैकेनिक से काम कराना पसंद करते हैं। इसमें क्या डिफरेंस, तो आपको आज मैं बताता हूँ सबसे पहले कि एक रोड साइड मैकेनिक में और एक शोरूम के मैकेनिक में क्या डिफरेंस होता है। जो शोरूम के मैकेनिक होते हैं उसमें क्या होता है कि मैकेनिक होते हैं उसमें उनके बीच में 2 या 3 एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट होते हैं जिनको कि नॉलेज होती है हर चीज़ की। क्योंकि कंपनी क्या होती है ना, हर साल नई गाड़ी लॉन्च करती है, हर साल कुछ ना कुछ नई फीचर डालती है गाड़ियों में। तो क्या होता है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पे 2-3, तो उनको कंपनी खुद ट्रेनिंग देती है ताकि उनको पता चल पाए कि जो हमने नई चीज़ डाली है वो उसकी वर्किंग क्या है, और उसके ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स गाड़ी में आती है, जो उनकी समझ में आ जाए। और वो चीज़ रोड साइड मैकेनिक के समझ में नहीं आती। अगर कंपनी ने कुछ नई चीज़ लॉन्च करी है तो वो समझ नहीं पाते। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो होती हैं वो शोरूम में ही ठीक होती हैं। और शोरूम में क्या होता है कि एक भरोसा होता है और वहाँ पे सारे के सारे जेन्युइन पार्ट ही यूज़ करे जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद बात करते हैं हम अनऑथोराइज सर्विस सेंटर, जो कि रोड साइड मैकेनिक की। पहले तो चलो अच्छा ही कर लेते हैं, उसके बाद बुरा ही कर लेंगे, जो भी होगा। तो क्या होता है ना, रोड साइड जो मैकेनिक होता है वो होता है मल्टी ब्रांड। मल्टी ब्रांड मतलब कि वो सारी गाड़ियों का काम जानता है। जितनी भी कंपनी है, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, होंडा, हुंडई, आपका निशान हो गया, रिनॉल्ट हो गया, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका वो, जितनी भी ब्रांड है, मतलब ये कंपनियाँ हैं उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सारा का सारा काम वो जानता है। तो ये तो उसकी तारीफ हो गई। लेकिन क्या होता है ना, वो क्या करते हैं भाई, सबसे ज़्यादा कबाड़ का काम करते हैं। मतलब कूड़ा माल, मतलब कि लोकल स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि भाई नहीं करने चाहिए। और बहुत चीपेस्ट, मतलब कि जैसे शोरूम में मान लीजिए आपका 20,000 का खर्चा आ रहा है, तो वो 12,000 13,000 में ही काम कर देते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, वो लोकल पार्ट यूज़ करते हैं जो कि चीपेस्ट प्राइस में, चीपेस्ट क्वालिटी, मतलब कि कुछ भी कह लो भाई, मतलब कबाड़ यूज़ करते हैं। जिससे कि मतलब उस समय तो मतलब 3-4 दिन, मतलब जैसे मान लीजिए एक पार्ट की जो लाइफ है उसकी, अगर उसको चलना चाहिए 10,000 किलोमीटर, तो वो 1,000-2,000 किलोमीटर तो बहुत बढ़िया काम करता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके लो 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 करके उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो भाई रोड साइड इसलिए, और जैसे आप शोरूम में टाइम टाइम सर्विस कराते हैं, शोरूम में ही सारा का सारा काम करवाते हैं, आपके पास एक सर्विस मैनुअल जो बुक मिलती है, उसमें पूरा रिकॉर्ड है आपका, तो आपकी जो गाड़ी होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और आप अगर रोड साइड काम करवाते हैं, ना सर्विस रिकॉर्ड है ना कुछ है, तो उसकी वैल्यू भी गाड़ी की कम हो जाती है। अगर आप उसको सेकंड हैंड में बेचना चाहें, कुछ करना चाहें, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ कि और बहुत से लोग क्या होता है ना, शोरूम में या तो उनको काम पसंद नहीं आता, या फिर उनको महंगा लगता है, तो इस वजह से वो बाहर काम करवाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि एक मैकेनिक की क्या क्या गलती होती है जब वो गाड़ी ठीक करता है, या फिर एक
कस्टमर की क्या गलती होती है, जो मैकेनिक की जो गलती होती है ना, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिक काम कर रहा है, उसका फ़ोन आ गया अचानक, तो भाई वो या तो फ़ोन उठाओ मत, पहले बोल्ट को पूरा कस लो, अगर आपको लगता है कि यार बोल्ट हमने सिर्फ हाथ से कस के छोड़ दिया, उसके बाद भाई गाड़ी से निकला और फिर फ़ोन में बात करने लग गया, उसके बाद आया वो भूल गया भाई, उसने सोचा कि मैंने कस दिया है पूरा का पूरा। तो कई बार ऐसा होता है, या वो किससे बोलता है भाई चेक कर लेना, उसने भी चेक किया नहीं किया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी भी अगर आप काम करते हैं, एक मैकेनिक काम करता है, तो भाई इसको पूरा का पूरा, चाहे फ़ोन आ रहा हो, कोई आवाज़ दे रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो जो आप काम कर रहे थे उसको पूरा ख़त्म करें। जो भी आप बोल्ट टाइट कर रहे थे उसको पूरा प्रॉपर टाइट करने के बाद ही वहाँ से निकलें। ये आपको हैबिट अपने अंदर डालनी होती है। और अगर ये हैबिट आपके अंदर नहीं होगी तो भाई प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जिसकी गाड़ी होती है उसको फेस करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आपने देखा कॉमर्शियल व्हीकल होती है, जैसे कि मार्शल, बुलेरो वगैरह, जो कि सवारी ले जाती है, मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट ले जाती हैं, दूर दूर, हल्द्वानी टू अल्मोड़ा, यहाँ वहाँ, मतलब। और उसमें क्या होता है ना, वो लापरवाही करते हैं, मतलब एक बहुत ही घटिया काम करवाते हैं, सस्ते वाला, कि भैया सस्ते में कर दो सर। और टैक्सी वाले भाई पैसे नहीं देते मैकेनिक को, इसलिए मैकेनिक भी उनको इसमें सस्ता दो कौड़ी वाला ही काम करता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ था, एक गाड़ी आई हुई थी अल्मोड़ा से। तो उसमें क्या हुआ था, उनने बोला कि हमने उनका किसी में, मेरे पास किसी का फ़ोन आया था एक बंदे का, उसने कहा कि यार हमारी फैमिली जा रही है उसमें, और हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। पहले उनने कहीं और भी चेक करवाई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर रास्ते में कहीं ख़राब हो गई। तो जब मैंने वहाँ पे अपने जो मेरे पहचान के मैकेनिक हैं उनको भेजा, तो देखा उसकी भाई पूरी की पूरी वायरिंग जली हुई थी। तो भाई उस बंदे ने क्या किया होगा ना, जिसने, हाँ, उसने पहले काम किया, तो उसने क्या किया होगा, वायरिंग में क्या होता है, फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ में क्या करते हैं कि बहुत से लोग वायर लपेट के डाल देते हैं, तो वो भाई बहुत गलत होता है। फ्यूज इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि कोई ना कोई आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक इशू है, या फिर आपकी वायरिंग कहीं से कट गई है, या कहीं से जल गई है, यहाँ कहीं पे वो टच हो रही है, प्लस वाली तार माइनस पे टच हो रही है, तो इस वजह से वो फ्यूज खराब होते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई जुगाड़बाजी करके उसमें काम कर देते हैं, हमने भैया अभी फिलहाल कर दो, जुगाड़ कर दो जो। और भाई ये ड्राइवर खुद बोलता है कि भैया फिलहाल अभी जुगाड़ कर दो, इतना चल जाएगी, इतनी चल जाएगी, इतनी चल जाएगी, यहाँ से इतने किलोमीटर हमको आना जाना चल जाएगी। अब उस टाइम तो वो मिस्त्री, वो जो मैकेनिक होता है, वो भी थोड़ा सा सोचता है भी, कहता है हाँ चल चल जाएगी, चल जाएगी, कहते हैं बस हो गया, चलती है वो भाई, आधे रास्ते में फिर परेशान। जिसकी वजह से भाई जो उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं ना बंदे, जिनको कहीं जाना हो, या किसी का कुछ टाइम, मतलब टाइम से कहीं पहुंचना हो, वो पहुंच नहीं पाते। और ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, दो या तीन बार हुआ है। एक दिन ऐसे हुआ था, एक गाड़ी थी, उसका डिफरेंशियल बोला जाता है। डिफरेंशियल होता है कि एक कड़प इंजन, नाम सुना होगा, जिसमें एक ट्रक होता है, ट्रक में पीछे से एक बड़ी सी हांडी होती है टायरों के बीच में, और उसमें वो राक्षस भूत प्रेत का निशान बना देते हैं। तो वही वाला उसको बोला जाता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की वर्किंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको टर्न लेना होता है, तो इधर वाला जो टायर होता है, अगर आप राइट टर्न ले रहे हैं, तो आपको जो इधर वाला टायर है उसको कम रोटेशन लेना पड़ता है, और जो उधर वाला टायर है उसको ज़्यादा रोटेशन लेने पड़ते हैं। तो डिफरेंशियल की वर्किंग ये होती है कि उसको वो उस वाले को कम मोशन दे, उस वाले को ज़्यादा मोशन दे, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो वो डिफरेंशियल की वर्किंग होती है। और ये डिफरेंशियल सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव में आता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे, डिफरेंशियल दिखाता हूँ भी कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। तो उसमें क्या हुआ था, डिफरेंशियल मतलब पहले से ही प्रॉब्लम कर रहा था वो, लेकिन उन्होंने लापरवाही करी, दिखाया नहीं, और भाई चलाते रहे गाड़ी को। और एक टाइम ऐसा आया कि वो ख़राब हो गई, और जिन बंदों को पहुंचना था 2 बजे, वो भाई रात के 10 बजे पहुंचे हैं घर में अपने। पता नहीं यार क्या कहें यार भाई, सबसे ज़्यादा ना घटिया काम करते हैं ये टैक्सी गाड़ी वाले। गाड़ी को कबाड़ बना के रखते हैं, और भाई सवारी पूछो तो इतनी भर देते हैं उसमें, मतलब कि ठूस ठूस के भरते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये शॉर्ट वीडियोस मैंने बहुत डाली, लेकिन आपने शायद देखी नहीं देखी, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि शॉर्ट बहुत से लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, ये ट्रक का टायर है, और कितनी बुरी तरीके से फटा हुआ है। जो ट्रक का ड्राइवर है, इसी को ही पंचर बना के और 130 हवा डाल के इसको ही चला रहा है। तो भाई कैसी लापरवाही करते हैं ये लोग, और इससे ही एक्सीडेंट होते हैं, टायर फटते हैं गाड़ियों के। तो ऐसी लापरवाही कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये देखिए टायर का शेप कैसा हो चुका है, पूरा टेढ़ा-मेढ़ा सा हो चुका है। और ये चलाने में बिल्कुल ऐसा लगता है ना, आपकी गाड़ी सीधी भी चल रही हो तो ऐसा लगेगा कि बबलिंग हो रही है, तो बहुत बुरी तरीके से। और इस टायर को निकलवाने के बाद, ये जो बंदा है अपनी गाड़ी में कौन सा टायर डलवा रहा है, ये देखिए इस तरीके का टायर डलवा रहे हैं। क्या कहें यार, कसम से कुछ समझ में नहीं आता। और ये देखिए एक गाड़ी है, इसके नीचे मैकेनिक घुसा हुआ है, काम कर रहा है, और इसने क्या किया होगा, किसी भी टायर पे ओट नहीं लगाई हुई है। तो भाई सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, सबसे बड़ी गलती है, इसको आपको सुधारना होता है। और सबसे पहले आपकी सेफ्टी पहले होती है।
और कहीं पे भी आप काम करवाते हैं और कोई मैकेनिक आपकी गाड़ी में इंजन के अंदर या कोई भी ऐसे नट बोल्ट खोलने के लिए सिर्फ छेनी हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा है और आपसे बोल रहा है कि ये तो ऐसे ही खुलता है, तो भाई उस बंदे से आपको काम नहीं करवाना है। और गाइस ये देखिए जहाँ पे अल्टो ये है अल्टो सुजुकी मारुति सुजुकी अल्टो। और इसमें क्या हुआ है, इसके जो चेचिस फट चुकी है बहुत बुरी तरीके, जहाँ पे सॉकर होते हैं और जिस वजह से ये ऊपर बॉडी में टकरा रहा था इसका टायर। देखिए कितनी बुरी तरीके से फट चुका है। तो ऐसी लापरवाही करते हैं लोग भाई, टाइम से काम नहीं करवाते, ध्यान नहीं देते अपनी गाड़ी में, और जब गाड़ी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है, बंद हो जाती है, उसके बाद ही काम करते हैं। और ये देखिए गाइस, ये टायर कितनी बुरी तरीके से फट चुका है। ये क्या हुआ कि पंचर में ही चला देने की वजह से टायर की ये कंडीशन हो चुकी है। और इसके बाद ये देखिए, पहले मेरे को लगा कि ये एमरॉन की बैटरी का डिस्टिल वाटर है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा पास जाके तो पता चला कि ये इंजन ऑयल है। तो आजकल यार कंपनी, हर कंपनी इंजन ऑयल निकाल ली है, चाहे वो ब्रेक्स भी बना रही है तो वो भी इंजन ऑयल निकाल रही है। मतलब एक से एक कंपनी आ चुकी है यार। तो ऑयल आपको भाई हमेशा जेन्युइन ही डलवाना होता है। और ये देखिए, ये बाइक की पेट्रोल सफाई में, बाइक की टैंक सफाई में पेट्रोल किस तरीके का निकला है, तो आपको टाइम टू टाइम अपनी बाइक की टैंक की सफाई करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है हमेशा। और ये देखिए वाइट स्मोक, एक स्कूटी में से बहुत ज़्यादा वाइट स्मोक आ रहा है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें पिस्टन और रिंग और पिस्टन का काम होना है, जिस वजह से वाइट स्मोक आ रहा है। अगर आपके इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके इसमें भी रिंग पिस्टन काम होगा। और ये देखिए गाइस, ये होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल दिखाता हूँ आपको। डिफरेंशियल के जो स्टार हैं बहुत बुरी तरीके से कट चुके हैं। डिफरेंशियल ज़्यादातर रेयर व्हील ड्राइव में आता है, जिसमें कि पीछे वाले टायर पे मोशन आता है, तो उसी में ही डिफरेंशियल आता है। आपने देखा होगा ट्रक के पीछे से बड़ी सी हांडी बनी हुई होती है, सेम ये भी वही उसी से तरीके का होता है, लेकिन ये छोटी गाड़ी का है, फोर व्हीलर का, जैसे कि मार्शल बोलेरो वगैरह का। और ये देखिए इसका कितनी बुरी तरीके से पुराना वाला कट चुका है। और अभी आपको मैं छोटा वाला स्टार दिखाऊंगा, स्टार गियर बोलते हैं इसे। तो ये देखिए अभी नया वाला है, और जो पुराना वाला है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो चुका है। ये देखिए छोटा वाला स्टार गियर है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ पुराना वाला स्टार गियर। ये देखिए इसके सारे के सारे तीत बहुत बुरी तरीके से घिस चुके हैं। तो ये सिर्फ कंपनी कस्टमर की लापरवाही की वजह से होता है। और ये देखिए टंकी के अंदर बहुत ज़्यादा जंग था जब हमने टंकी की सफाई करी। और ये देखिए फ़िल्टर किस तरीके का फ़िल्टर लगाया हुआ है इसमें ये। तो जो ये पेट्रोल टी में जो फ़िल्टर आते हैं वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि जो आपका ये कचरा है, देखिए इतना ज़्यादा कचरा निकला हुआ है परात में। तो ये देखिए पेट्रोल फ़िल्टर हैं, ये होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपके कार्बोरेटर में ये जंक नहीं जा पाता है। और अगर जंक चला गया तो इससे क्या होता है कि ओवर होने की, पेट्रोल लीक होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है बाइक में। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना होता है, इसकी टाइम टाइम सफाई करानी होती है आपको टैंक की। और ये देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट कॉइल है, इसमें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जंग लग चुका है, क्योंकि इसकी जो पैकिंग थी, पैकिंग फटने की वजह से या पैकिंग आउट होने की वजह से कभी आप धोते हैं या फिर मॉइस्चर का पानी अंदर जाके जंग लग जाता है इसमें। तो आपको चीज़ें ध्यान देनी होती है, पैकिंग आपको हमेशा लगानी होती है इसमें प्रॉपर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं।